हेलो स्टूडेंट्स, सतीश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th की नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.5 प्रारंभ करने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 1.5 का प्रश्न नंबर 1, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन सी परिमेय हैं और कौन कौन सी अपरिमेय। जैसे पहला दिया है 2 माइनस रूट 5, तो 2 माइनस रूट 5 में रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः 2 माइनस रूट 5 ये पूरी अपरिमेय संख्या हो गई। 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, अगर हम यहाँ पर देखें, अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो रूट 23 और रूट 23 कैंसिल हो जाएगा और केवल 3 बचेगा, तो 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, अतः ये एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ 2 रूट 7/7 रूट 7 है, तो रूट 7 से रूट 7 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2/7 बचेगा और 2/7 एक परिमेय संख्या है। 1/√2, यहाँ पर देखो बच्चों, √2 हर में है, तो √2 अगर हर में है तो ये अपरिमेय संख्या आएगी। यहाँ पर आ गया 2 पाई अपरिमेय संख्या में लिया जाता है, क्योंकि पाई एक अपरिमेय संख्या है, अतः 2 पाई भी अपरिमेय संख्या हुई। देखिए बच्चों, सेकेंड प्रश्न, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। जैसे पहला दिया है 3 प्लस रूट 3 और 2 प्लस रूट 2। आइए इन प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए बच्चों, 1.5 का पहला प्रश्न, 2 माइनस रूट 5। 2 माइनस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, यहाँ लिख लेंगे अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि यहाँ पर √5 दिया हुआ है। इसको अगर हम ब्रैकेट को ओपन करें तो ये हो जाएगा 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट में 23, तो रूट 23 से रूट 23 कैंसिल बराबर 3। 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, 3/1, ये हो गया परिमेय संख्या। थर्ड में देखिए, √7 से √7 कैंसिल, तो ये आ गया 2/7, ये भी आ गया हमारी परिमेय संख्या। फोर्थ 1/√2 है, अगर हम √2 को सॉल्व भी करना चाहें तो √2 अपने आप में एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 1/√2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। और 2 पाई ये भी एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये है 3 प्लस रूट 3 और 2 प्लस रूट 2, 3 प्लस रूट 3 और 2 प्लस रूट 2। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 3 से 2 में मल्टीप्लाई होगा पहले, 3 इंटू 2 प्लस रूट 2, और प्लस में √3 से भी 2 प्लस रूट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 3 2 या 6 प्लस 3√2, प्लस यहाँ पर 2 को √3 से करेंगे तो 2√3 प्लस √3 और √2 मिलके हो गया √6, ये हो गया 6 प्लस 3√2 और 2√3। ये दोनों अलग अलग टाइप के नंबर हैं, क्योंकि यहाँ पे √2 है और यहाँ √3 है, इसलिए इसको अलग अलग टाइप के नंबर हैं, तो इसलिए इसको ऐड नहीं कर सकते। हमने √6 पहले लिख लिया, अब 3√2 लिख लिया और प्लस 2√3, यही हमारा आंसर हो गया। अब इसका सेकेंड पार्ट ये दिया है 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3। अब इस प्रश्न को देख के आपको याद आ रहा होगा, ये दिया है 3a प्लस b और a माइनस b जैसी चीज़ है,
तो इसमें सर्वसमीका लग जाएगी। सर्वसमीका होती है ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी के स्थान पर √3। यहाँ पर लिख लो सिंस ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3 3 या 9 माइनस √3 का स्क्वायर होता है 3 और 9 माइनस 3 हो गया 6। अब इसका थर्ड पार्ट दिया है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। अब √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन हो जाएगा। इसमें ए के स्थान पे √5 और बी के स्थान पे √2 है, तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस 2ab √5 इंटू √2। यहाँ आप फार्मूला लिख लें, सिंस ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको √5 का होल स्क्वायर अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो √5 का होल स्क्वायर होता है 5, √2 का होल स्क्वायर होता है 2 और प्लस देखिए बच्चों यहाँ √5 और √2 मिलके हो जाएगा √10 और ये 2 पहले से है 2√10। अब यहाँ दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे 5 और 2 7 प्लस 2√10। इसका फोर्थ पार्ट ये दिया है √5 माइनस √2 और √5 प्लस √2। यहाँ a माइनस बी और a प्लस बी जैसी चीज़ है, तो जैसा कि अभी हमने सेकेंड क्वेश्चन में किया था, तो a के स्थान पर हो गया √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। फार्मूला साइड में लिख लेंगे, सिंस a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और 5 माइनस 2 हो जाएगा 3। यही इसका आंसर हो गया। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए C और उसके व्यास मान लीजिए D के अनुपात को परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई इक्वल्स टू C/D है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो इसका कोई अंतर्विरोध हो ही नहीं सकता, ठीक है, इसका कोई अंतर्विरोध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब कभी भी हम किसी भी स्केल से कोई लंबाई नापते हैं तब आपको केवल एक सन्निकट परिमेय मान प्राप्त होता है, ठीक है। अतः आप ये अनुभव नहीं कर सकते कि C या D अपरिमेय है, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों इस प्रश्न को इस प्रकार से लिखेंगे, इसका कोई अंतर्विरोध नहीं है। स्मरण रहे कि जब कभी भी एक स्केल से या किसी अन्य युक्ति से लंबाई मापते हैं तब आपको केवल एक सन्निकट मान प्राप्त होता है, अतः आप ये अनुभव नहीं कर पाते कि C या D अपरिमेय है। अब देखो बच्चों हम लोग प्रश्न नंबर 4 करेंगे कि संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। आइए देखते हैं कि इसको कैसे ड्रा किया जाए। देखिए बच्चों 9.3 को रूट में है, इसका हमें निरूपण करना है संख्या रेखा पर। तो सबसे पहले हम 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा करेंगे। देखिए ये पॉइंट हमारा 0 है
और यहाँ पर 1 2 3, ये हमने एक लाइन पहले इस तरह से एक लाइन 9.3 सेंटीमीटर की ड्रा करी। ये है 9.3 सेंटीमीटर, इसको हम कर देंगे ए और एक तरफ कर देंगे बी। अब बी के आगे 1 सेंटीमीटर की लाइन और ड्रा करेंगे। ये बी पॉइंट था हमारा। इसके आगे देखो बच्चों 1 सेंटीमीटर हमने लाइन और ड्रा कर दी। ये इसको हमने कर दिया सी पॉइंट। अब बी सी सॉरी ए सी का अर्धक करेंगे। ए सी इसका आधे से ज़्यादा दूरी लेके एक आर्क ऊपर लगाएंगे, एक आर्क नीचे लगाएंगे। वही दूरी डिस्टर्ब नहीं होनी है। एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे हमने लगाया। आर्क आप सभी बच्चों को दिख रहा होगा, ये वाला पॉइंट है इसमें। देखिए बच्चों, ये वाला आर्क का ये पॉइंट है और ऊपर में ये पॉइंट है। इस पॉइंट को मिला देंगे। इस पॉइंट से ऊपर वाले पॉइंट को हल्की लाइन से हमने मिला दिया। अब ये पॉइंट हमारा इस पूरी लाइन का मध्य बिंदु होगा। इसको हमने कर दिया एम। अब m को केंद्र मानकर और a के बराबर a डिस्टेंस ये लेकर हमने एक सेमी सर्किल इस प्रकार से ड्रा किया। जो कि पॉइंट सी से होता हुआ गुजरता है। ये पॉइंट सी है। अब हम बी से एक लंब खींचेंगे। देखिए बच्चों, हमने बी पर एक लंब खींच दिया जिसने इस सेमी सर्किल को मान लिया हमने वाई बिंदु पर काटा। अब बी को केंद्र मानकर बी वाई दूरी प्रकार में भरकर एक हमने ऐसे चाप लगाया इस प्रकार से और इस लाइन को आगे बढ़ा लेंगे। ये लाइन हमने आगे बढ़ा लिया। यही लाइन बी वाई √9.3 है, √9.3। और इस पॉइंट को अगर हम कर दें ई, तो ये ई पॉइंट हमारा √9.3 को प्रदर्शित करेगा। √9.3 को यही ई पॉइंट प्रदर्शित करेगा। तो एक बार रचना के चरण हम फिर से बोल दे रहे हैं। सबसे पहले ए बी 9.3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। बी के आगे 1 सेंटीमीटर की दूरी और खींची जो कि बिंदु सी हुई। ए सी का लंबार्धक किया जिसने ए सी को बिंदु एम पर काटा। एम को केंद्र मानकर ए एम को त्रिज्या लेकर एक अर्ध वृत्त बनाया। बी पर एक लंब खींचा जिसने अर्धवृत्त को बिंदु वाई पर काटा। बी को केंद्र मानकर बी वाई दूरी प्रकार में भरकर एक चाप लगाया जिसने ए सी को आगे बढ़ाने पर ई पर कट किया। यही पॉइंट ई √9.3 प्रदर्शित करता है।
देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित के हरों का परिमीकरण कीजिए। इसमें पहला है 1/√7, दूसरा है 1/√7 माइनस √6, 1/√5 प्लस √2 और चौथा है 1/√7 माइनस 2। आइए प्रत्येक प्रश्न का परिमीकरण करते हैं। देखिए बच्चों, इसमें फर्स्ट पार्ट है 1/√7। तो √7 को हल करने के लिए हम √7 को अलग करेंगे। ये हो गया √7 इक्वल्स टू 7 की पावर 1/2। अब √7 इसका परिमेयकरण करना है, तो इसका परिमेयकारी गुणांक निकालेंगे। परिमेयकारी गुणांक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रेशनलाइजिंग फैक्टर। परिमेयकारी गुणांक कैसे निकालते हैं? ये जो 7 है, ये 7 ऐसे ही रहेगा। इस 1/2 को 1 से माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा 7 की पावर 1/2। और 7 की पावर 1/2 का मतलब होता है √7। अब इस प्रश्न को फिर से हम उठा लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 1/√7 इज इक्वल टू, इस √7 से अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 इंटू √7 अपॉन √7 इंटू √7। तब देखो बच्चों, √7 और 1 की मल्टीप्लाई √7 और नीचे √7 मिलके हो गया 7। इसमें देखो हर में एक नंबर आ गया, इसलिए ये हर का परिमीकरण कहलाता है। अब इसका सेकेंड पार्ट दिया है 1/√7 माइनस √6। अब देखो बच्चों, यहां पर दो नंबर है, √7 माइनस √6। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? इसमें इसका हम संयुग्मी लिखते हैं। यहां लिखेंगे हर का संयुग्मी। हर का जो संयुग्मी होगा, यही हर का परिमेयकारी गुणांक भी कहलाएगा। अब संयुग्मी कैसे करते हैं? इन दोनों नंबर्स के बीच में जो भी साइन रहेगा, ये अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा और अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब इस नंबर से अंश और हर दोनों में गुणा करेंगे। 1/√7 माइनस √6, ये हमने क्वेश्चन उतारा। अब 1 में √7 प्लस √6 से हमने मल्टीप्लाई किया और हर में भी करेंगे। पहले तो हर लिख लो, √7 माइनस √6 इंटू √7 प्लस √6। तो अंश तो हमारा 1 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो √7 प्लस √6 ऐसे ही रहेगा। और नीचे देखिए बच्चों, हर में a माइनस बी और a प्लस बी जैसी चीज़ है, तो ये फार्मूला बन जाता है √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। अब √7 का स्क्वायर होता है 7 और √6 का स्क्वायर होता है 6। जो फार्मूला लगाया यहाँ पर कर लीजिए, सिंस a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तब यहाँ पर ये आ जाएगा √7 प्लस √6 और डिनोमिनेटर में हो गया 7 माइनस 6 और 7 माइनस 6 हो जाएगा 1। तो ये आ गया √7 प्लस √6 अपॉन 1। तो इसमें भी देखो हर में एक नंबर आ गया, तो इसलिए हर का परिमेयकरण हो गया। हर के परिमेयकरण का मतलब होता है कि हर में एक नंबर आ जाए एग्जैक्ट, तो ये परिमेयकरण हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, इसका थर्ड पार्ट है 1/√5 प्लस √2। अब इसके हर का संयुग्मी निकालेंगे। हर का संयुग्मी ये हो जाएगा √5 माइनस √2। अभी सेकेंड पार्ट में हमने बताया था। अब √5 माइनस √2 से
हम अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले क्वेश्चन उतार लेंगे, √5 प्लस √2। अब 1 में भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में भी। तो 1 इंटू √5 माइनस √2 अपॉन √5 प्लस √2, ये तो गिवन है, और √5 माइनस √2। तो अंश में तो आ जाएगा √5 माइनस √2 अपॉन √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। यहाँ पे फार्मूला लिख लो, सिंस a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अंश में तो एज इट इज लिख दिया जाएगा √5 माइनस √2, और नीचे √5 का स्क्वायर हो गया 5, √2 का स्क्वायर हो गया 2। तो इसका फाइनल रिजल्ट आ गया √5 माइनस √2 अपॉन 5 माइनस 2 हो गया 3। इस प्रकार से हर का परिमीकरण कर लिया हमने। अब इसका फोर्थ पार्ट है 1 अपॉन √7 माइनस 2। 1 अपॉन √7 माइनस 2। इसमें भी हर का संयुग्मी हम निकालेंगे। हर का संयुग्मी ये हो जाएगा √7 प्लस 2। अब √7 प्लस 2 से अंश और हर में मल्टीप्लाई करेंगे। 1 अपॉन √7 माइनस 2 हमने लिख लिया पहले, तो 1 इंटू √7 प्लस 2, और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 माइनस 2 है, और ये हो जाएगा √7 प्लस 2। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √7 प्लस 2, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। यहाँ पर लिख लेंगे सिंस a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब √7 प्लस √2 एज इट इज रहेगा, √7 प्लस 2, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा √7 का स्क्वायर 7, और 2 का स्क्वायर हो गया 4। ध्यान देना यहाँ √2 नहीं है। अब ये हो जाएगा √7 प्लस 2 अपॉन 7 माइनस 4, ये हो गया 3। इस प्रकार से हर का रेशनलाइजेशन हो गया। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित प्रत्येक में हर का परिमीकरण करके सरल कीजिए। √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2, 5 प्लस 2√3 अपॉन 7 प्लस 4√3, 1 प्लस √2 अपॉन 3 माइनस 2√2। आइए फर्स्ट पार्ट प्रारंभ करते हैं। देखिए बच्चों, ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें हर का परिमीकरण करना है। तो हर का परिमीकरण इस टाइप के क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किए, तो हर का संयुग्मी हो जाएगा √3 माइनस √2। तो √3 माइनस √2 से ऊपर और नीचे यानी अंश और हर में मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। ये हो गया √3 माइनस √2, ये तो प्रश्न में दिया था, और इसका संयुग्मी हो गया √3 माइनस √2, इससे हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। और यही काम नीचे भी करेंगे। √3 प्लस √2 पहले से था, और यहाँ पर हो जाएगा √3 माइनस √2। अब इसको हम देखें तो √3 माइनस √2, √3 माइनस √2 दोनों ब्रैकेट सेम हैं, तो ये हो जाएगा √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। और नीचे देखिए a प्लस बी और a माइनस बी जैसी चीज़ आई, नीचे फार्मूला बन गया √3 का स्क्वायर
माइनस रूट 2 का स्क्वायर। यहाँ पे लिख लो सिंस a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2√3 इंटू √2 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 √2 का स्क्वायर 2। यहाँ जो भी फार्मूला हम यूज करें यहाँ पे लिखते चलें। a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए बच्चों 3 + 2 हो गया 5 माइनस √2 और √3 मिलके हो गया √6 अपॉन 3 - 1 हो गया 3 - 2 हो गया 1। इस प्रकार से हमने हर का परिमेयकरण कर दिया। अब देखिए बच्चों ये इसका सेकेंड पार्ट है 5 + 2 √3 अपॉन 7 + 4 √3। इसमें भी हर का परिमेयकरण करेंगे तो ये हो जाएगा 7 - 4 √3 यानी हर का संयुग्मी। इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले तो 5 + 2 √3 इंटू हर का संयुग्मी लिख दो 7 - 4 √3 और हर में 7 + 4 √3 और 7 - 4 √3। अब देखिए बच्चों यहाँ पर ऊपर सेम चीज़ नहीं है, तो जब सेम चीज़ नहीं है तो मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से 7 ने मल्टीप्लाई किया 5 × 7 = 35 5 × 4 = 20 20 √3। अब 2 √3 से करेंगे 7 × 2 = 14 14 √3। अब 2 × 4 = 8 और √3 और √3 मिलके हो गया 3 तो 8 × 3 = 24 और डिनोमिनेटर में a + b a - b जैसी चीज आई तो ये आ गया 7 का स्क्वायर माइनस 4 √3 का स्क्वायर। अब देखिए बच्चों 35 - 24 तो ये आ गया 11 माइनस 20 √3 और 14 √3 लाइक टर्म्स हैं और अपोजिट साइन के साथ हैं इसलिए माइनस हो जाएगा और बड़ी संख्या का साइन लग जाएगा। बड़ी संख्या माइनस में है इसलिए -6 √3 और हर में 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 √3 का स्क्वायर होगा 4 × 4 = 16 और √3 का स्क्वायर हो गया 3। ये बन गया 11 माइनस 6 √3 अपॉन 49 माइनस 48 तब ये आ गया 11 माइनस 6 √3 अपॉन 1। इस प्रकार से हमने हर का परिमेयकरण कर लिया। अब देखिए बच्चों इसका थर्ड पार्ट 1 + 2 √2 अपॉन 3 - 2 √2। तो पहले हर का संयुग्मी हो जाएगा 3 + 2 √2 तो 3 + 2 √2 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 + √2 हमने लिखा फिर 3 + 2 √2 अपॉन 3 - 2 √2 हमने लिखा और संयुग्मी हो गया 3 + 2 √2। अब ऊपर हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले 1 से किया तो ये हो गया 3 + 2 √2। अब √2 से करेंगे तो हो गया 3 √2 और प्लस 2 ये पहले से है √2 √2 मिलके हो गया 4 अपॉन 3 a - b और a + b मिलके हो गया 3 का स्क्वायर माइनस 2 √2 का स्क्वायर। फार्मूला यहाँ बगल में लिख लेंगे सिंस a + b a - b इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब देखिए बच्चों यहाँ पर 3 और 4 ऐड हो जाएगा 7 प्लस 2 √2 और 3 √2 मिलके हो गया 5 √2 अपॉन 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 × 2 यानी 8
तो ये आ गया 7 + 5√2 अपॉन 1। इस प्रकार से हमने हर का परिमेयकरण कर दिया। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित प्रत्येक में परिमेय संख्याओं के a तथा b के मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट है √3 - 1 अपॉन √3 + 1 इज इक्वल टू a - b√3। सेकेंड पार्ट है 4 + √2 अपॉन 2 + √2 इक्वल टू a - √b। आइए a और b के मान ज्ञात करते हैं। देखिए बच्चों, ये प्रश्न है, यहाँ पर या लगाया, हर का संयुग्मी हो जाएगा √3 - 1। √3 - 1 से अंश और हर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हमने क्वेश्चन को उतार लिया, √3 - 1 और √3 + 1। इसको हमने √3 इसके संयुग्मी से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 - 1 अपॉन √3 - 1 इज इक्वल टू a - b√3। या अब अंश में दोनों नंबर्स बराबर हैं, तो ये हो गया √3 - 1 का होल स्क्वायर और a + b a - b, ये फॉर्मूला बन गया √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू a - b√3। या √3 - 1 का होल स्क्वायर है, तो यानी a - b के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे, ये हो गया a² + b² - 2ab √3 × 1 अपॉन डिनोमिनेटर में √3 का स्क्वायर हो गया 3 - 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू a - b√3। या √3 का स्क्वायर होता है 3, 1 का स्क्वायर 1 - 2√3 अपॉन 3 - 1 यानी 2, तो हो गया a - b√3। अब 3 और 1 को हम ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा 4 - 2√3 अपॉन 2 इज इक्वल टू a - b√3। ऊपर से हम 2 कॉमन ले लें, तो 2 - √3 अपॉन 2 इज इक्वल टू a - b√3। 2 से हमारा 2 कैंसिल हो गया। या 2 - √3 इज इक्वल टू a - b√3। अब दोनों पक्षों की तुलना कर दो। दोनों पक्षों में तुलना करने पर यहाँ पर देखिए बच्चों, a के स्थान पर आ गया 2, यानी a 2 से मैच कर रहा है, और √3 से मैच कर रहा है, यानी b√3 हो गया √3। तो यहाँ पर आ गया a बराबर 2 और b√3 बराबर आ गया √3। तो √3 से √3 हमारा कैंसिल हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट b = 1। इस प्रकार से हमने a और b की वैल्यू प्राप्त कर ली। ये इसका फर्स्ट पार्ट था। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। देखिए बच्चों, ये सेकेंड पार्ट है 4 + √2 अपॉन 2 + √2 इक्वल टू a - √b। अब 2 + √2 का संयुग्मी हो जाएगा 2 - √2, ये हो जाएगा 4 + √2 अपॉन 2 + √2, और अब संयुग्मी से हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसका संयुग्मी 2 - √2 और 2 - √2 इज इक्वल टू a - √b। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पर दोनों डिफरेंट नंबर्स हैं। या 4 × 2 या 8 माइनस 4√2, अब √2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 2√2 प्लस माइनस माइनस √2 हो गया 2
अपॉन, देखिए बच्चों नीचे a प्लस बी और a माइनस बी जैसी चीज़ आ गई, तो ये आ गया 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा a माइनस बी √2, या 8 माइनस 2 तो हो गया 6, 4√2 और 2√2 मिलके हो गया 2√2 अपॉन √2 का स्क्वायर हो गया, नहीं 2 का स्क्वायर हो गया 4 और √2 का स्क्वायर हो गया 2, ये आ गया a माइनस √b। अब 4 माइनस 2√2 में से 2 हम कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लिया तो 3 माइनस √2 और डिनोमिनेटर में 4 माइनस 2 तो हो गया 2 इज इक्वल टू a माइनस √b। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आ गया 3 माइनस √2 इज इक्वल टू a माइनस √b। अब तुलना कर दो, तुलना करने पर a बराबर आ गया 3 और b बराबर आ गया 2। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, √3 माइनस √5 और √5 प्लस √3 अपॉन 7 माइनस 2√5 को सरल कीजिए। ये है बच्चों प्रश्न हमारा, √3 माइनस √5 इंटू √5 प्लस √3 अपॉन 7 माइनस 2√5। अब देखिए बच्चों यहाँ पर √3 माइनस √5 है, इसको हम लिख सकते हैं √3 प्लस √5, तो a प्लस बी a माइनस बी जैसी चीज़ हो जाएगी, तो a प्लस बी a माइनस बी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर ऐसे ही रहेगा 7 माइनस 2√5। फार्मूला यहाँ लिख देंगे, सिंस a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब √3 का स्क्वायर हो गया 3, √5 का स्क्वायर हो गया 5 अपॉन 7 माइनस 2√5। अब 3 माइनस 5 होगा तो माइनस का 2 अपॉन 7 माइनस 2√5। इस माइनस को नीचे शिफ्ट कर दें हर में, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन, ये माइनस नंबर प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस हो जाएगा, यानी हो गया 2√5 माइनस 7। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, यदि √2 बराबर 1.4142 हो तो अंडर रूट √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1 का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा प्रश्न है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे जैसे अन्य प्रश्नों को किया। हर का संयुग्मी होगा √2 माइनस √1, √2 माइनस 1, तो पहले नंबर ऐसे ही लिख लेंगे, √2 माइनस 1 अंश वाला और √2 प्लस 1 हर में। अब हर का संयुग्मी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, √2 माइनस 1 और √2 माइनस 1। अब अंश में दोनों नंबर सेम है, तो ये हो गया √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ऊपर से हम वर्गमूल के बाहर निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा √2 माइनस 1 और नीचे रूट रहेगा, √2 का स्क्वायर हो गया 2, 1 का स्क्वायर हो गया 1, तो ये आ गया √2 माइनस 1 अपॉन, नीचे आएगा 1 रूट के बाहर आएगा तो 1 हो जाएगा, तो ये आ गया √2 माइनस 1।
√2 की वैल्यू रख दो 1.4142 माइनस 1 इज इक्व टू 0.4142, यही आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न, दर्शाइए कि 1/3 माइनस √8 माइनस 1/√8 माइनस 7 रूट में प्लस 1/√7 माइनस √6 माइनस 1/√6 माइनस √5 प्लस 1/√5 माइनस 2 इक्वल टू 5। देखिए बच्चों, इसका लेफ्ट हैंड साइड हम उठाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड 1/3 माइनस √8 माइनस 1/√8 माइनस √7 प्लस 1/√7 माइनस √6 माइनस 1/√6 माइनस √5 प्लस 1/√5 माइनस 2। अब इसमें हर एक के हर के संयुग्मी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे इसका संयुग्मी 3 प्लस √8, तो 3 प्लस √8 और नीचे क्या हो जाएगा 3 प्लस √8 और आ जाएगा इसके साथ, तो a माइनस भी a प्लस भी बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर। इसी प्रकार से माइनस यहाँ पर इसका संयुग्मी हो जाएगा √8 प्लस √7 और नीचे आ जाएगा √8 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर प्लस इसमें हो जाएगा √7 प्लस √6 और डिनोमिनेटर में √7 स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर माइनस √6 प्लस √5 अपॉन डिनोमिनेटर में √6 स्क्वायर माइनस √5 स्क्वायर प्लस इसमें हो जाएगा √5 प्लस 2 और डिनोमिनेटर में √5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे इक्वल टू देखिए कैसे सॉल्व होगा। 3 प्लस √8 और डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर 9 माइनस √8 का स्क्वायर 8 माइनस √8 प्लस √7 √8 का स्क्वायर 8 √7 का स्क्वायर 7 प्लस √7 प्लस √6 अपॉन √7 का स्क्वायर 7 √6 का स्क्वायर 6 माइनस √6 प्लस √5 अपॉन √6 का स्क्वायर 6 √5 का स्क्वायर 5 प्लस √5 प्लस 2 √5 का स्क्वायर 5 और 2 का स्क्वायर 4। तो ये हो गया 3 प्लस √8 अपॉन 1 √8 प्लस √7 अपॉन 1 √7 प्लस √6 अपॉन 1 माइनस √6 प्लस √5 अपॉन 1 प्लस √5 प्लस 2 अपॉन 1। अब 1 सब में है, 1 को हटा देंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस √8 माइनस √8 और ये माइनस जब अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस √7 प्लस √7 प्लस √6 माइनस √6 माइनस √5 क्योंकि प्लस माइनस माइनस
प्लस √5 और प्लस 2। √5 से √5 कैंसिल, √6 से √6, √7 से √7, √8 से √8। अब 3 + 2 ये मिलके हो गया 5 और यही हमारा RHS है। इस प्रश्न के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.5 समाप्त होती है और हमें उम्मीद है सभी बच्चों को ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। अतः वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। थैंक यू।